हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आगे के जो 20 क्वेश्चन हैं नदियों पे राजस्थान के अफवाह तंत्र पर वो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी, सिंधु सरस्वती दोनों कोई नहीं। तो वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी वो थी सरस्वती नदी। इसका ऑप्शन है बी करेक्ट। कौन सी एक नदी है जो सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है? लूनी, बेड़च, चंबल कोई नहीं। तो जो लूनी नदी है वो एक नदी है जो सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है। इसका ऑप्शन है ए करेक्ट। सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम होता है? चंबल, बाणगंगा, कांतली कोई नहीं। तो सीकर जिले में कांतली नदी का उद्गम होता है। इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। साबी नदी का उद्गम किस जिले में है? जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर कोई नहीं। तो साबी नदी का जो उद्गम है वो जयपुर जिले में है। इसका ऑप्शन है ए करेक्ट। चंबल, बनास, माही और काली सिंध में से किस नदी का जल अरब सागर में गिरता है? तो जो माही नदी है उसका जल अरब सागर में गिरता है। जो माही नदी है इसका जो जल है वो अरब सागर में गिरता है। कांतली, कांकनी, राबी और बनास में से कौन सी एक आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? तो कांतली, कांकनी, राबी और बनास में से जो बनास है वो एक आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। जो बनास नदी है वो एक आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी है? चंबल, लूनी, माही, बनास। तो राजस्थान की जो चंबल नदी है वो बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी है। इसका ऑप्शन है ए करेक्ट। चंबल नदी अंततः समाहित हो जाती है। बेड़च में, बाणगंगा में, यमुना में कोई नहीं। तो जो चंबल नदी है वो अंततः यमुना नदी में समाहित हो जाती है। बारां, प्रतापगढ़, दौसा और उदयपुर में से किस एक जिले में जाखम नदी बहती है? तो बारां, प्रतापगढ़, दौसा और भरतपुर में से प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी बहती है। जो प्रतापगढ़ जिला है इसमें जाखम नदी बहती है। कौन सी नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है? बनास, माही, चंबल कोई नहीं। तो जो माही नदी है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है। इसका ऑप्शन है बी करेक्ट। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? जालोर, नागौर, टोंक कोई नहीं। तो बनास बेसिन का जो मुख्य क्षेत्र है वो टोंक जिले में है। इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। किस नदी को वागड़ व काठल की गंगा कहा जाता है? माही, चंबल, काकनी कोई नहीं। माही, चंबल, काकनी कोई नहीं। तो जो माही नदी है उसको वागड़ व काठल की गंगा कहा जाता है। इसका ऑप्शन है ए करेक्ट। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है वह है चंबल, माही, लूनी कोई नहीं। तो जो माही नदी है इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह है माही, चंबल, साबरमती कोई नहीं। तो जो माही नदी है वो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? बनास, माही, साबरमती, चंबल।
तो जो चंबल नदी है वो राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? तो जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है बालोतरा में। इसका ऑप्शन है बी करेक्ट। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी? फोर्ट अब्बास पाकिस्तान, भीलवाड़ा, बाड़मेर, कोई नहीं। तो जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो ये पाकिस्तान तक पहुंच जाती थी। इसका ऑप्शन है ए करेक्ट, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, बीकानेर, चूरू, अजमेर व चित्तौड़। तो राजस्थान के बीकानेर व चूरू जिले में कोई नदी नहीं है। इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी, बनास, बेड़च, परवन। अजमेर की आना सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। इसका ऑप्शन है ए करेक्ट, बांडी नदी। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? सुकड़ी, लूनी, माही, बाणगंगा। तो अर्जुन की गंगा बाणगंगा को कहा जाता है। इसका ऑप्शन है डी करेक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेसन। और अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।